नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 19वीं बैठक। सीएम धामी ने राज्य में उपजी समस्याओं को सुलझाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बंदरों व जंगली सुअरों की समस्या को दूर करने के लिए फोकस्ड होकर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बंदरों के बंध्याकरण के लक्ष्य को दुगना करने के साथ ही इनका प्रैक्टिकल समाधान प्रस्तुत करने को कहा। मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष राहत राशि का वितरण 15 दिनों में सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। मंडी में 90 क्विंटल पहुंचा टमाटर, दाम भी हुए आधे। 20 दिन बाद आवक में सुधार होने की उम्मीद। मंडी में शुक्रवार को टमाटर की आवक में जबरदस्त सुधार हुआ। मंडी में 90 क्विंटल टमाटर पहुंचा। वहीं टमाटर की 1 कैरेट का दाम भी 5 के बजाय 2,500 रुपए रहा। वहीं माना जा रहा है कि 20 दिन बाद टमाटर की आवक में सुधार होने की उम्मीद है। इस समय टमाटर के दाम में जबरदस्त उछाल है। करीब 1.5 माह से लोग महंगा टमाटर खा रहे हैं। मंडी में कभी 5 क्विंटल तो कभी 20 क्विंटल तक टमाटर पहुंच रहा है, जिसके चलते टमाटर के दाम 160 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए हैं। सीएम धामी द्वारा अल्मोड़ा में धर्मशाला व क्राफ्ट म्यूजियम के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में मुंशी हरि प्रसाद टमटा धर्मशाला और क्राफ्ट म्यूजियम के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। पुष्कर सिंह धामी ने धर्मशाला और क्राफ्ट म्यूजियम के निर्माण हेतु 69.82 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 41.89 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मेरी माटी मेरा देश अभियान में होंगे भव्य कार्यक्रम। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 9 से 15 अगस्त तक प्रोग्राम। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में मेरी माटी मेरा देश अभियान भव्य रूप से आयोजित होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलेगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने नेतृत्व संभाला है। ड्रोन के क्षेत्र में निवेशकों को मिलेगी 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी। 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य। प्रदेश में अब ड्रोन क्षेत्र को विस्तार मिल सकेगा। कैबिनेट ने इसके लिए उत्तराखंड ड्रोन प्रोत्साहन और उपयोग नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति के जरिए सरकार ने प्रदेश में निर्माण व सेवा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा। नीति में ड्रोन निर्माण व सेवा के क्षेत्र में निवेश करने वालों को 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही सरकार ने इस क्षेत्र में सेवा और ड्रोन पायलट के जरिए 10,000 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। सचिवालय पहुंच। सीएम ने गौरीकुंड हादसे का लिया अपडेट। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल पहुंचकर प्रदेश भर में जारी बारिश की स्थिति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। सीएम ने गौरीकुंड में हुई घटना का भी अपडेट लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में हुए हादसे में संबंध में अधिकारियों से बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली। बागवाला में अब निम्न आय वर्ग के लिए किफायती दरों पर आवास की बड़ी अड़चनों से मिली मुक्ति। बनाए जाएंगे 1872 आवास। उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत रुद्रपुर तहसील के ग्राम बागवाला में निम्न आय वर्ग के लिए किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी अड़चन दूर हो गई। कैबिनेट ने आवास निर्माण को राजस्व विभाग से मिली 15.022 एकड़ भूमि को आवास विभाग के स्थान पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर के नाम स्थानांतरित करने पर सहमति दे दी है। इस भूमि में 1872 आवास का निर्माण कराया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्व विभाग ने पूर्व में बागवाला में ये भूमि निःशुल्क आवास विभाग को आवंटित की थी। इसमें जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर के माध्यम से आवासीय परियोजना को मूर्त रूप दिया जाना है, लेकिन भूमि आवास विभाग के नाम पर होने के कारण लाभार्थियों के लिए ऋण की व्यवस्था आदि में दिक्कतें आ रही थीं। मसूरी में ही बैठेंगे तहसीलदार और पटवारी। खत्म होगी दून धनोल्टी जाने की दुश्वारी।
अब तक मसूरी के आसपास के गांवों को हर काम के लिए देहरादून या धनोल्टी भागना पड़ता था, लेकिन अब मसूरी के अलग तहसील बनने से तहसील स्तर की हर सुविधाएं उन्हें पास में ही मिलेंगी। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी मसूरी से बैठने से लोगों की खाता खतौनी से संबंधित और आय, जाति आदि प्रमाण पत्रों को बनाने में सहूलियत होगी। दरअसल अभी तक मसूरी देहरादून तहसील का ही हिस्सा था, लेकिन अब राज्य सरकार ने मसूरी को नई तहसील बनाने की घोषणा कर दिया है। स्कूल्स में डेंगू से बचाव के नहीं इंतजाम, उत्तराखंड बाल आयोग सख्त नोटिस जारी करने के निर्देश। डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन स्कूल्स में फॉगिंग और सुरक्षा के इंतजाम पूरे नहीं। इस मामले का उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग ने महानिदेशक विद्यालय शिक्षा और महानिदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद आशिक ने बाल आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। आजादी के अमृत महोत्सव पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर में फहरेगा तिरंगा, एलईडी बल्ब से जगमगाएगा शहर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिलाधिकारी सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानाचार्यों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर निगरानी करें अधिकारी। डीएम ने शिक्षा विभाग को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 70% से कम परिणाम वाले स्कूल्स के प्रधानाचार्यों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए। ग्रुप के माध्यम से ऐसे स्कूल्स की निगरानी करने और बेहतर परिणाम देने वाले शिक्षकों का वहां भ्रमण कर उनसे अध्यापन कार्य कराने की भी सलाह दी गई। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता और परिणाम पर भी ध्यान केंद्रित करें। युवाओं ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर दौड़ाई बाइक, ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के बाइकर होने का दावा। दून के युवा भुवनिया मल्ल और ऋषिका शर्मा ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लेह लद्दाख के उमलिंग ला पास पर बाइक दौड़ाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। दोनों का दावा है कि ये कारनामा करने वाले वे दोनों सबसे कम उम्र के बाइकर हैं। भर्ती परीक्षा को लेकर बेरोजगार तकनीकी प्रशिक्षकों ने सचिवालय किया कूच। पिछले 7 वर्षों से भर्ती परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहे तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को भारी वर्षा के बीच पहले उन्होंने परेड ग्राउंड के समीप धरना दिया, उसके बाद सचिवालय कूच किया। कलयुगी बेटे व बहू ने मां को पीटा, महिला आयोग अध्यक्ष ने लिया संज्ञान, कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। नरेंद्रनगर के डौर गांव में कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मिलकर अपनी ही बुजुर्ग मां के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। वृद्धा को राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।